नॉन कोडर सक्सेस के एक और वीडियो में। तो आज भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं मैप मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि भाई आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देखिएगा, जहाँ पे हमने बात किया था भाई मैप के बारे में सब कुछ डिटेल में। और अब हम लोग देखेंगे कि मैप रिलेटेड हमारे पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है, जिसको यूज़ करके हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपना वीडियो फटाफट स्टार्ट। मेरा नाम भाई शुभम, मुझे है 8+ एक्सपीरियंस आईटी में, और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ। और इस टॉपिक से रिलेटेड भाई जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होगा वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट मैं यूज़ करूँगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो समझने का आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट सारा आपको अवेलेबल मिलेगा, वहाँ मैंने पहले से लिख रखा है। चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को अपना स्टार्ट, क्योंकि भाई ये है प्रोग्रामिंग, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो जैसा कि भाई आपको पता होगा कि मैप जो है हमारे प्रोग्रामिंग को एक पावर देता है, एक सुपर नेचुरल पावर देता है। जो हम लोग अपना ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का एक सुपर पावर वर्जन है मैप, जो कि बहुत ही पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसको आप यूज़ करके भाई अपनी कोडिंग, अपने डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और ये एक नया फीचर है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी, मुझे यकीन है कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैप एग्जैक्टली है क्या। तो हम लोग चलते हैं फटाफट से बात करते हैं मेथड सबके बारे में, मैप के कि क्या क्या मेथड है जो हम लोगों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए मेथड है, मेथड की लिस्ट है मेरे पास, और इन मेथड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कि पहला मेथड है, ये आपको ज़रूर पता होगा, ये न्यू मैप है, जिसको यूज़ करके आप किसी भी मैप को क्रिएट कर सकते हो। सेट, इसके नाम से ही समझ में आता है। देखिए प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो वो मोस्टली आपके नाम से ही समझ आ जाता है, मोस्टली चीज़ें। तो सेट मतलब आपको कोई मैप के अंदर डेटा सेट करना है, तो आपको सेट मेथड यूज़ करना है। गेट, कोई आपको डेटा उसमें से गेट करना है, तो गेट गेट मेथड है। क्लियर मेथड है, मतलब रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द मैप। डिलीट है, कोई पर्टिकुलर है स्पेसिफिक की यूज़ करके आपको डिलीट करना है, वो है। हैज़, मतलब अगर कोई की अवेलेबल है या नहीं है, एग्जिस्ट करती है मैप के अंदर कि नहीं, वो चेक करने के लिए है। कितने सारे फंक्शंस देता है मैप आपको, कि आप भाई इसके साथ कितनी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो अपने कोड के अंदर, और आपका कोड कितना इजी हो सकता है। ऑब्जेक्ट में वही सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। देखिए डायरेक्ट आपको फॉर ईच लूप भी मिलता है मैप के ऊपर, कि आप डायरेक्ट ही की वैल्यू पेयर को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंट्रीज मिलती है, अगेन वो भी आपको लूप के लिए यूज़ होता है। कीज़ है, जिससे आप डायरेक्ट कीज़ निकाल सकते हो मैप का। वैल्यूज़ है, जो कि आप डायरेक्ट उसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। चलिए हम लोग एक एक मेथड को पढ़ दे जानते हैं, और थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट ए मैप, कैसे मैप क्रिएट करते हैं। दो मेथड है, आप न्यू मेथड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक ब्लैंक मैप क्रिएट करके उसके अंदर डेटा सेट कर सकते हो। चलिए देखते हैं न्यू मैप से कैसे करेंगे। तो न्यू मैप में क्या होता है कि न्यू मैप लिखा जाता है, न्यू लिखा जाता है, मैप लिखा जाता है, और उसका कंस्ट्रक्टर होता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर एक एरे पास करोगे, जिसके के अंदर एक इनर एरे होगा, जिसमें ये की फर्स्ट वैल्यू की होती है और वैल्यू होती है। अगर आप इस तरह से पास करोगे इसके अंदर, तो आपके पास एक फ्रूट का मैप मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप चाहो तो मल्टीपल एरेज ऐसे ऐड करोगे। देखो इसके अंदर आप ऐड करिए, ऑरेंज 1, ऑरेंज 2, और ये ऐड होता जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करके देखोगे, तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा उसका वैल्यू 500। एप्पल का हमने गेट मेथड यूज़ किया है, एप्पल का वैल्यू क्या है, 500 है ना। तो ये हो गया। फिर दूसरा मेथड जो मैंने बोला सेट यूज़ करके, इसमें क्या है कि मान लीजिए आपने एक फ्रूट 1 मैप क्रिएट कर किया, और सेट मेथड यूज़ करके फ्रूट 1 डॉट सेट, उसके बाद क्या वैल्यू देना है, क्योंकि जो मैप है उसके अंदर की वैल्यू होना इंपॉर्टेंट है। तो की
फर्स्ट पैरामीटर उसका की है, दूसरा वैल्यू है, कुछ भी दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से। अगर आप इसको प्रिंट करके चेक करेंगे तो इसका वैल्यू भी आपको 500 आ रहा है एप्पल का, क्योंकि हमने यहाँ 500 दिया है। अगर मैं इसको 5000 कर दूंगा, ये 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है क्रिएट करने के मेथड्स जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और सेट मेथड जो है, सेट मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज एग्जिस्टिंग मैप वैल्यूज़। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए जैसे कि आपने कोई वैल्यू पहले से सेट कर रखी है मैप के अंदर एप्पल, तो अगर आप चाहते हो कि एप्पल का रेट आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप यस को क्या कर सकते हो, ऐसे 600 कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप एग्जिस्टिंग जो भी की है उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। अगर अब आप चेक करोगे एप्पल का वैल्यू, तो आपको इसका 600 दिखाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे अभी इसका देखोगे, देखो इसका वैल्यू 600 हो गई। अगर आप इसके पहले कॉल करोगे तो आपको ये 500 ही मिलेगा। तो इस तरह से आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। मैप गेट, अब गेट मेथड को देखते हैं। तो गेट मेथड में कैसे है, ऑलरेडी मैंने आपको कई जगह यूज़ करके दिखाया है। जो भी आपका ये है मैप है, मैप डॉट गेट, और उसके अंदर आपको की पास करना है। ये आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आप पास करेंगे उसके अंदर वो वैल्यू रिटर्न करेगा। सिंपल है गेट मेथड। मैप साइज़, साइज़ का क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक क्या है, कोई मैप है, उसके अंदर आपको चेक करना है कि भाई इसके अंदर कितना आइटम है। कैसे चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करने के लिए आपको डॉट कीज़ लगा के लेंथ वगैरह चेक करना पड़ेगा, पर मैप के अंदर डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी होती है साइज़। अगर आप साइज मैप डॉट साइज करोगे तो आपको 3 आ गया। इसका मतलब है कि इस फ्रूट वन के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। तो क्यों है 3, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 ही ऐड किया है। ठीक है, तो ये है साइज़ की। और मैप डॉट डिलीट के बारे में देखते हैं। डिलीट भी बहुत सिंपल है, फ्रूट डॉट डिलीट एप्पल कर दोगे। तो अब इसके बाद अगर आप इसका साइज़ चेक करोगे, इसका साइज़ आपको मिलेगा डिफरेंट। इसका साइज़ 2 हो जाएगा, क्योंकि आपने एक वैल्यू को डिलीट मार दिया। के अंदर से देखिए, अभी इसकी साइज़ 2 हो गया, क्योंकि एप्पल को आपने डिलीट कर दिया। की आपको पास करना, सब की पे खेल है। ठीक है, की का ही खेल है सारा। मैप डॉट क्लियर, अगर आप मैप डॉट क्लियर करोगे तो जितनी भी एंट्रीज है वो सारा रिमूव कर देगा, और आपका यहाँ वैल्यू देखिए 0 हो जाएगा। मतलब आपका मैप 0 हो गया। बहुत ही सिंपल है। मैं क्लियर को यूज़ किया जाता है, इसको हम लोग क्लियर नहीं करते, नहीं तो हम लोग का डेटा सारा चला जाएगा। अब देखिए हैज़ है, मैप डॉट हैज़। ये हैज़ क्या करता है, जो भी आपने वैल्यूज ऐड किया हुआ है अगर उसके अंदर वो है कि नहीं है, आपको चेक करना है, तो आप हैज़ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि चेक करना कि मेरे मैप के अंदर ये क्या बोलते हैं, एप्पल नाम का कोई की है क्या, एप्पल नाम का कोई की एग्जिस्ट करता है क्या, तो ये आपको दे देगा। हैज़ की क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉल्स दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने जो कोड लिखा है, हमने क्या किया, एप्पल तो डिलीट कर दिया है, तो इसलिए एप्पल नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे इसको कमेंट कर देंगे तो यहाँ पे एप्पल आपको ट्रू आ गया। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कोई भी मैप के अंदर वैल्यूज अवेलेबल है या नहीं है, की है कि नहीं उसका। अब देखिए फॉर ईच, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे आप लूप नहीं कर सकते हो। लूप करने के लिए आपको उसको किसी दूसरे फॉर्म में या किसी दूसरे चीज़ों में यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें लेकिन ऐसा है कि आप डायरेक्ट फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हैं। फॉर ईच लूप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता है। देखिए कितना इजी है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक मैप फ्रूट 2 है, इसके अंदर एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है। ठीक है, अभी क्या करना है, उसको डॉट फॉर ईच डायरेक्ट आप लगा सकते हो, और उसके अंदर आपको एक कॉल बैक पास करना होता है, जिसमें आपको पहला पैरामीटर वैल्यू एंड की मिलती है। तो आप वैल्यू और की को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट में प्रिंट कर रहा हूँ, ताकि ये पता चले कि क्या वैल्यू इसके अंदर आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको इसको प्रिंट करके भी एक बार दिखा देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, एप्पल इक्वल टू 500, बनाना इक्वल टू 300, और ऑरेंज इक्वल टू 200। यहाँ क्या टेक्स्ट है, इसके अंदर जो की है, जो की मतलब जो उसका ऑरेंज बनाना एप्पल, उसको इक्वल टू करके उसकी वैल्यू को प्लस कर दिया है। तो दोनों को प्लस करते गए हैं, तो ये चीज़ ऐसे फॉर लूप हो गया। तो ये भी कितना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको बहुत सारा 3 5 करना पड़ता है, बट मैप के इस पे कितना ईजी है कि फटाक से आप कर लिए। मैप डॉट एंट्रीज क्या करता है, ये भी इटरेटर रिटर्न करता है, जिसको आप यूज़ करके फॉर
लूप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारे पास टेक्स्ट वन है ब्लैंक, यहाँ पे एक्स एक्स वेरिएबल लिया है, ऑफ लूप लगाया है फॉर ऑफ, और इसके अंदर हमने एंट्रीज पास कर दी है। ठीक है, और एंट्रीज एंट्रीज जो थी वो एक इटरेटेबल की वैल्यू डेटा आएगा इस एक्स के अंदर, और फिर मैंने उसको प्रिंट कर रखा है। इसको मैं अगर कंसोल कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, एप्पल कॉमा 50, बनाना कॉमा 30, और ऑरेंज कॉमा 200। तो ये क्या हुआ की, एंड यहाँ पे जब आप एंट्रीज करोगे तो इसके अंदर जो भी की वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको एक्स के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको एंट्रीज को यूज़ कर सकते हो। कीज़ के अंदर क्या होगा, ये आपको सिर्फ कीज़ रिटर्न करेगा। जैसे एंट्रीज में क्या था, की वैल्यू दोनों रिटर्न कर रहा था, इसके अंदर ये सिर्फ की रिटर्न करेगा। तो ठीक आपका है। अपना अपना यूज़ केस है। जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप लगाते हो ना कि कीज़, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ जो आपको की रिटर्न करता है। देखो इसमें बनाना ऑरेंज और ये एप्पल बनाना ऑरेंज सारी कीज़ आ गई। तो कीज़ मेथड जो है आपको कीज़ रिटर्न करेगा। सेम उसी तरह से वैल्यूज़ मेथड है, आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, सिंपल है। ये देखो 500 300 200, जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से अपने फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हो। सेम उसी तरह से वैल्यूज़ है, अब आप चाहो तो उसको प्लस करना है तो आपने टोटल यहाँ डिफाइन किया है, और अगर मैं इसको प्लस कर दूँ देखो प्लस प्लस हो जाएगी। वही मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से वो यूज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे 1000 आ गया, क्योंकि उनका वैल्यूज़ जो था टोटल सम वही है ना। 500 300 200 एप्पल बनाना ऑरेंज है ना। तो यही है, सिंपल है इसमें मैप्स का जो मेथड है। बट सारे मेथड बहुत यूज़फुल हैं, और इन मेथड को आप यूज़ करके भाई बहुत अच्छी तरीके से अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो मुझे यकीन है कि भाई अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो आपका भाई मैप रिलेटेड जो भी मेथड का कंसेप्ट है वो सारे आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गया तो भाई लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी रोमांचक वीडियोस भाई हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे टेक्नोलॉजी रिलेटेड। और मैं चाहता हूँ कि भाई हमारी आने वाली जनरेशन जो भी है वो बेस्ट नॉलेज गेन कर सके, क्योंकि आजकल की भाई जो दुनिया है, लोग रील में बिज़ी हैं, लोग पता नहीं कहाँ बिज़ी हैं, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हर कोई नॉलेज गेन्स कर सके और उसको यूज़ करके भाई अच्छी पैसा कमा सके अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करिएगा, और कमेंट भी करके बताइए अगर आपको समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार, बाय बाय, सी यू।